अब ये देखिए कि डर का माहौल बनाने के लिए यहाँ कैसा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है। घर के अंदर कदम रखते ही अचानक तापमान एकदम से गिर जाता है। एक ऐसी ठंड जो सीधे हड्डियों तक पहुँचती है। फिर वो भारी अंधेरा जिसमें रखा पुराना फर्नीचर किसी भयानक आकार जैसा लग रहा है। और इन सब के बीच लगातार आती वो टिक 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 की आवाज। ये सब मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं जो बर्दाश्त के बाहर होने लगता है। और सबसे खौफनाक बात, वो एहसास कि कोई लगातार घूर रहा है लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। ये सब नायक को मानसिक रूप से तोड़ने की एक बहुत ही सदी हुई चाल है। इस दम घोटू माहौल में आखिरकार नायक का सब्र टूट जाता है और वो पूछ बैठता है, कौन है वहाँ? सच कहूँ तो ये महज एक सवाल नहीं है, ये एक डरे हुए इंसान की खुद को तसल्ली देने की आखिरी कोशिश है। लेकिन इसके जवाब में जो मिलता है वो और भी खौफनाक है। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा। आज हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं जहां परछाइयां बातें करती हैं और सन्नाटा चीखता है। हम क्रीपी टून्स की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसे अंधेरा घर कहा जाता है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक हॉरर कहानी हमारे दिमाग से खेलती है और अपने स्ट्रक्चर को ही एक मनोवैज्ञानिक जाल में बदल देती है। मतलब कहानी का हर एक हिस्सा किसी शिकार को फंसाने के लिए बिछाए गए जाल की तरह काम कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत में ही एक हुक है जो सीधा दिमाग पर असर करता है। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है जहाँ हीरो किसी तरह लड़ झगड़ कर बच निकलेगा। नहीं, यहाँ हार पहले से तय है। इस एक लाइन से कहानी के दांव इतने ऊंचे हो जाते हैं कि शुरू से ही एक भारी और घुटन भरा डर महसूस होने लगता है। तो चलिए इस किंवदंती के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा इस समय पे गौर कीजिए। रात के ठीक 2 बजे नायक इस अंधेरे घर के बाहर खड़ा है। रात के 2 बजे का समय यूं ही नहीं चुना गया है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। सुरक्षा का एहसास कोसों दूर होता है। ये समय नायक को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग कर देता है। ऊपर से वो तेज हवाएं, ये सब मिलकर उस अकेलेपन को और भी गहरा बना देते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। नायक के अंदर चल रही जंग, डर बनाम जिज्ञासा। उसका सहज डर चीख चीख कर कह रहा है कि वहां से भाग जाए, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा है जो उस डर पर हावी हो रही है। और स्रोत सामग्री में ये साफ बताया गया है कि उसकी ये जिज्ञासा उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और ठीक उसी पल उन तेज हवाओं के बीच उस घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है, जैसे वो कोई आमंत्रण नहीं बल्कि एक जाल का मुंह हो, जिसे पता चल गया है कि शिकार अब अंदर आने को तैयार है। इसके बाद कहानी अपने दूसरे चरण में प्रवेश करती है, जहां संवेदी निर्माण के जरिए डर का माहौल तैयार किया जाता है। अब ये देखिए कि डर का माहौल बनाने के लिए यहाँ कैसा जबरदस्त तरीका अपनाया गया है। घर के अंदर कदम रखते ही अचानक तापमान एकदम से गिर जाता है। एक ऐसी ठंड जो सीधे हड्डियों तक पहुँचती है। फिर वो भारी अंधेरा जिसमें रखा पुराना फर्नीचर किसी भयानक आकार जैसा लग रहा है। और इन सब के बीच लगातार आती वो टिक 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 की आवाज। ये सब मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं जो बर्दाश्त के बाहर होने लगता है। और सबसे खौफनाक बात, वो एहसास कि कोई लगातार घूर रहा है लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। ये सब नायक को मानसिक रूप से तोड़ने की एक बहुत ही सदी हुई चाल है। इस दम घोटू माहौल में आखिरकार नायक का सब्र टूट जाता है और वो पूछ बैठता है, कौन है वहाँ? सच कहूँ तो ये महज एक सवाल नहीं है, ये एक डरे हुए इंसान की खुद को तसल्ली देने की आखिरी कोशिश है। लेकिन इसके जवाब में जो मिलता है वो और भी खौफनाक है। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक भयानक सन्नाटा। ये खामोशी इस बात का सबूत है कि वो इंसान अब पूरी तरह से बेबस हो चुका है। और फिर अचानक वो सन्नाटा टूटता है। ऊपर से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। ये हंसी किसी खतरे की घंटी जैसी है। ये उस अनदेखी ताकत का एक क्रूर मजाक है जो मानो कह रही हो कि वो सब देख रही है और इस डर का मजा ले रही है। इस हंसी से तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि नायक मजबूर होकर उस शक्ति को सामने आने की चुनौती दे देता है। और यहीं से हम कहानी के सबसे भयानक हिस्से यानी इसके क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। इस सीक्वेंस को बहुत ही परफेक्शन के साथ डिजाइन किया गया है। अचानक से एक बंद दरवाजा खुलता है। अंदर एक पुराने कमरे के ठीक बीचों बीच एक कुर्सी रखी है। उस पर कोई बैठा है जिसकी पीठ नायक की तरफ है। जैसे ही नायक पूछता है, तुम कौन हो, वो आकृति बहुत धीरे धीरे मुड़ती है।
ये जो धीमी गति है ना, ये सस्पेंस को अपने चरम पर ले जाती है। और जब वो पूरी तरह मुड़ता है तो जो नज़ारा सामने आता है वो किसी भी बुरे सपने से बदतर है। एक पूरी तरह से काला, बिना चेहरे और बिना आंखों वाला खौफनाक साया। लेकिन असल बात तो ये है कि सबसे बड़ा डर उस साए को देखना नहीं है। सबसे बड़ा डर है वो एहसास, जब नायक को अचानक समझ आता है कि वो इस घर में अकेला नहीं था। और सच तो ये है कि दरवाजे से अंदर कदम रखने के बाद से वो कभी अकेला था ही नहीं। ये वो पल है जब जाल पूरी तरह से कस जाता है और शिकार को अपनी नियति का असली अंदाजा होता है। वो काला साया अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उसकी गूंजती हुई आवाज आती है, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। ध्यान दीजिए, ये कोई धमकी नहीं है, ये एक फैसला है। इस एक वाक्य के साथ वो किंवदंती जो हमने शुरुआत में सुनी थी वो एकदम सच साबित हो जाती है। नायक की किस्मत अब हमेशा के लिए उस अंधेरे घर के साथ जुड़ चुकी है। और फिर शुरू होता है वो जाल जिसका कोई अंत नहीं है। ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे चंद घंटों में बाजी पूरी तरह पलट जाती है। रात के 2 बजे जो नायक अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर निडरता से घर में घुसा था, अगली सुबह तक वो उसी घर का एक और असहाय कैदी बन चुका है। उसका सारा साहस अब मदद के लिए चीखती एक बेबस आवाज में बदल चुका है। इस आखिरी घटनाक्रम को देखिए। साये के उस फैसले के ठीक बाद लाइटें झिलमिलाती हैं और नायक की एक दर्दनाक चीख गूंजती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह नजरिया बाहर वालों की तरफ चला जाता है। बाहर खड़े स्थानीय लोग घर के अंदर से एक नई आवाज को मदद के लिए चीखते हुए सुनते हैं। ये नई आवाज इस बात की पक्की मोहर है कि नायक अब उस घर के भूतों के कलेक्शन का हिस्सा बन चुका है। और अंत में वो दरवाजा जो कभी नहीं खुलता, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और अंदर से फिर वही हल्की सी हंसी सुनाई देती है। पूरा चक्र एक बार फिर से पूरा हो गया। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इस कहानी का असली विलन वो बिना चेहरे वाला भूत नहीं है, बल्कि हमारी इंसानी फितरत है। असली हॉरर तब जन्म लेता है जब इंसान की अपनी ही जिज्ञासा एक ऐसे जाल का सबसे बेहतरीन चारा बन जाती है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहानी सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी ये जो खोजबीन करने की आदत है, ये हमें किसी ऐसे अंधेरे कमरे तक ले जा सकती है जहाँ से वापसी का कोई दरवाजा नहीं होता। तो अगली बार जब कोई दरवाजा अपने आप खुले तो अंदर जाने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा,